हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे वाइस रॉय ऑफ इंडिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री से आपका। इससे पहले आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का लेक्चर आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार जाके देख लो, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। और हाँ, ये जो वाइस रॉयज है ये दो पार्ट्स में मिलेंगे आपको। इसकी वजह ये है क्योंकि टोटल 21 वाइस रॉयज है। अगर हम सबको एक साथ पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, 1 घंटे का। तो मैं चाहता था कि सेशंस की लेंथ छोटी रहे, तो इसीलिए हम इनको दो पार्ट्स में कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है और इसमें हम ऑलमोस्ट 10 to 11 वाइस रॉयज को कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। ये जो सेशन इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इस सेशन के बाद, वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं। बाय दिस नेम इफ यू सर्च इट यू कैन फाइंड अवर प्रोफाइल और पेज, यू कैन फॉलो दैट। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सो ऑलराइट, तो देखिए जो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे एंड जो फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया बने वो कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये देख सकते हैं पिक्चर में, ये कौन है? ये लॉर्ड कैनिंग है। अब देखिए कुछ तो ऐसा रहा होगा कि हमारा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल था उसको बदल के हमने वाइस रॉय ऑफ इंडिया का टाइटल बना दिया। तो वो क्या वजह थी, हम सारी बातें जानेंगे, सारे इवेंट्स और फैक्ट्स जानेंगे इनके टाइम पे। उससे पहले आप इनका पीरियड देखिए। जो इनका पीरियड है दोनों को मिला के, यानी एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड एज अ वाइस रॉय ऑफ इंडिया, दोनों को मिला के क्या हुआ है 1856 से लेके 1862 तक का, यानी ऑलमोस्ट 6 साल इन्होंने क्या करा, पूरा बेसिकली इंडिया में रहे हैं ये। अब देखिए ये महाशय आए थे 1856 के अंदर। अब जैसे ही आए इनके 1 साल बाद क्या हो गया, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया। ये तो आपको पता ही होगा, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया। इसके काफी सारे कॉजेज थे, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, काफी सारे इसके कॉजेज थे। उसके ऊपर हम नहीं जा रहे अभी, क्योंकि उसको अगर हम पढ़ने चलेंगे तो पूरा 1 घंटा यही खा जाएगा, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो एनीवेज, रिवॉल्ट ऑफ 1857 जैसे ही हुआ तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक एक्ट पास कराया गया, एक्ट ऑफ 1858, जिसके अंदर क्या किया गया, जो ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो इंडिया में खत्म करके जो सारी पावर्स थी और जो एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया का वो ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया, ठीक है। तो एक तो क्या हुआ 1858 के एक्ट से क्या किया गया कि जो ईआईसी थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका रूल इंडिया में खत्म किया गया। और देखिए इसके अलावा और क्या हुआ था, इसी एक्ट के अंदर ही क्या किया गया था, जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे इनको वाइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। ये इसी एक्ट के अंदर हुआ, ठीक है। अच्छा देखिए, अब जैसे ही 1857 का रिवॉल्ट हो गया, इसके बाद क्या किया इन्होंने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प की नीति को बेसिकली कैंसिल कर दिया, विड्रू कर दिया। आपको पता होगा जो कि कौन लेके आए थे, लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे। इसके बाद इन्होंने 1857 के अंदर ही बेसिकली जब वो विद्रोह शांत हो गया, उसके बाद इन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज की स्थापना करवाई, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। तो ये जो तीनों यूनिवर्सिटीज थी ये इन्होंने बनाई उस वक्त। इसके अलावा जो सेपॉय म्यूटिनी थी, आपको पता होगा ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट, वो जैसी खत्म हुई इसके बाद इन्हें क्या बना दिया गया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया एक्ट ऑफ 1858 के थ्रू। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि 1858 के अंदर इन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले क्या था, इनकम के ऊपर कोई पर्टिकुलर टैक्स नहीं लगता था, जिससे जितना मन चाह टैक्स ले लिया, नहीं लिया। तो इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने स्लैब्स बना दिए, जैसे आज के टाइम में स्लैब्स होते हैं 5%, 12%। तो ऐसी 1858 के अंदर इन्होंने एक बेसिकली लिमिट लगा दी कि इसके ऊपर किसी की इनकम है तो इतना टैक्स देगा, इतनी इनकम क्या तो इतना टैक्स देगा। तो इनकम टैक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा इन्होंने इंडियन पीनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को भी पास किया 1860 के अंदर, जिसको आज आप आईपीसी के नाम से जानते हैं, और उसी के बेसिस पर सीआरपीसी बना, ठीक है, आपको पता होगा। और इसके अलावा इन्होंने 1861 के अंदर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट को भी इनेक्ट कर दिया, जिसके अंडर हमारे हाई कोर्ट्स बने, आपको पता होगा बाद में। और इसके अलावा इन्होंने इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 को भी पास किया, जो कि आप जानते हैं एक तरीके से लैंडमार्क बन गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इवेंट्स जो कि इनके टाइम पे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड एल्गिन वन। इनका जो पीरियड है काफी छोटा है, ना ही कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आप पढ़ लीजिए एक बार। इनके टाइम पे इन्होंने केवल एक ही काम किया था, 1 साल का इनका टेन्यूर है केवल। इन्होंने क्या काम किया था कि वहाबी मूवमेंट, क्या था, वहाबी मूवमेंट को सप्रेस कर दिया था। बेसिकली क्या था, एक पैन इस्लामिक मूवमेंट था, ये इस्लामिक रिलीजन से रिलेटेड मूवमेंट था, इसको इन्होंने दबा दिया था। तो ये किसने किया था, लॉर्ड एल्गिन वन ने। लॉर्ड एल्गिन टू अभी बाद में आएंगे, ठीक है, चिंता नहीं करनी आपको। इसके बाद देखिए, इसके बाद आए हमारे सर जॉन लॉरेंस। अब कहेंगे भैया 63 64 में आए, तो ये बीच का 1 साल गैप कहाँ रहा। तो वो जो गैप में बेसिकली क्या हुआ था कि जैसे अब ये तो चले गए यहाँ से, अब ये जो सर जॉन लॉरेंस इनको आने में लग गया टाइम, इनका शिप धीरे धीरे चल के आ रहा था। तो इस बीच में क्या हुआ, जो भी यहाँ पे सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स थे उन्होंने एज अ एक्टिंग वाइस रॉय ऑफ इंडिया का काम किया, उनकी कोई इंपॉर्टेंस है भी नहीं, ठीक है। तो देखिए आगे क्या, फिर सर जॉन लॉरेंस है, इनका जो पीरियड है वो क्या है 1864 से लेकर 1869 तक का इनका पीरियड है। अब देखिए इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि जो टेलीग्राफिक लाइन थी जो कि लॉर्ड डलहौजी ने अपने टाइम पे बिछवा दी थी कैलकाटा के अंदर, इस टेलीग्राफिक लाइन को और आगे बढ़ाया और पूरे यूरोप तक ओपन करवा दिया, ठीक है। तो जो टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन था अब सीधे यूरोप तक होता था हमारा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कैनाल यानी बेसिकली नहरें और जो रेलवे थे, इनका जो काम है काफी जोरों शोरों से आगे बढ़ाया, ठीक है। इसके अलावा इनके टाइम पे 1865 के अंदर एक भूटान वॉर हुई, जिसके अंदर क्या हुआ, भूटान अलग हो गया था, आपको पता होगा इस वॉर के बाद, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट करी
कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट की। बेसिकली जिसका जो एक्ट था किसने पास किया था, आपके सामने हमने पढ़ा ना अभी, लॉर्ड कैनिंग ने पास किया था ये वाला एक्ट। तो जो लॉर्ड कैनिंग ने एक्ट पास किया था ना हाई कोर्ट्स का, उसी के अंडर में 3 हाई कोर्ट बनाए गए 1865 के अंदर, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास के, और जो कि किसने बनवाए, सर जॉन लॉरेंस ने बनवाए। इसके अलावा इन्हीं के टाइम पे इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना और इन्होंने एज ए नेटिव जुडिशियल सर्विसेज को स्टार्ट किया, ठीक है। और इन्होंने और क्या किया, इन्होंने और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए, ठीक है। और ये मेंबर बने किसके, पंजाब बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आफ्टर सेकंड सिख वॉर। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सेवियर ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। इसी वजह से इनको सेवियर ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, कल को पूछ सकता है हु इज नोन एज सेवियर ऑफ पंजाब, तो सर जॉन लॉरेंस को कहा जाता है सेवियर ऑफ पंजाब, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे इनके पीरियड से रिलेटेड। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है। सो आगे देखिए, अब आगे आगे लॉर्ड मायो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि इनके टाइम पे काफी कुछ हुआ है। इनका जो पीरियड है वो क्या है, 1869 से लेके 1872 तक का इनका पीरियड है। और देखिए ये हमारे लॉर्ड मायो काफी बंधन के जो बैठे हुए हैं। तो देखिए इन्होंने क्या क्या काम की। तो सबसे पहले जो इन्होंने काम किया, ही ऑर्गेनाइज द स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी जो स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करा। इसके अलावा उन्होंने जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया इंडिया के अंदर, यानी जो बेसिकली सारा पैसा है या जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो एक ही जगह पे ना हो, मल्टीपल जगह पे हो, इसके लिए इन्होंने पूरा बंदोबस्त किया, यानी इंट्रोड्यूस किया इन्होंने इस सबको, यानी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ इनके टाइम पे। पूछे जाते बच्चे एग्जाम में डायरेक्ट कि बताओ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किसके टाइम पे हुआ, तो लॉर्ड मायो के टाइम पे हो, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स बनाया, इस्टेब्लिश किया उसको। और पहली टाइम इंडियन हिस्ट्री में इन्होंने क्या करवाया, सेंसस कराए 1871 के अंदर, जो कि किसके अंडर हुआ, इसी स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था, ठीक है, जो कि इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। आपको पता होगा, आपने पहले पढ़ा है ना, भी पहला पॉइंट ही कि इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। तो इसी ने क्या किया, सेंसस किया इंडिया का पहला 1871 के अंदर। तो ये भी पूछा जाता कई बार कि इंडिया का पहला जो सर्वे हुआ था, सेंसस हुआ था, वो किसके अंडर हुआ, तो लॉर्ड मायो के अंदर हुआ था। आपको ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा इन्होंने 2 कॉलेज बनवाए, एक था हमारा राजकोट कॉलेज एट कठियावाड़ एंड एक मायो कॉलेज था जयपुर में, ठीक है, जो कि प्रिंसेस के लिए बनवाए गए थे उस वक्त में। और देखिए इकलौते से वाइसरॉय जिनका मर्डर हो गया था इनके ऑफिस के अंदर बाय पठान, जिसको कन्विक्ट किया गया अंडमान के अंदर 1872 के अंदर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका मर्डर हो गया था इन्हीं के ऑफिस में, इकलौते से वाइसरॉय, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी सवाल आते नहीं इनसे, बहुत इक्का दुक्का सवाल पूछा गया है। देखिए इनका जो पीरियड है वो क्या है, वो है 1872 से लेकर 1876 तक का इनका पीरियड है। और देखिए ये कौन है, हमारे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। देखिए इनके टाइम पे एक ही चीज हुई थी, जो कूका मूवमेंट चला था पंजाब के अंदर, वो टर्न हो गया था रेबिलियस मूवमेंट में। क्या हो गया था, जो कूका मूवमेंट ऑफ पंजाब टुक अ रेबिलियस टर्न ड्यूरिंग हिज पीरियड, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो यही एक मेजर इवेंट है इनके टाइम का, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके लॉर्ड लिटन, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आपके वॉइस रॉयस है, क्योंकि इनके टाइम पे काफी सारी चीजें हुई है, काफी इवेंटफुल पीरियड है इनका भी। इनका जो पीरियड है वो है 1876 से लेके 1880 तक का इनका पीरियड है। ये देखिए ये कौन है, ये है लॉर्ड लिटन, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो 1876 के अंदर आते ही क्या किया, रॉयल टाइटल एक्ट पास कर दिया, जिसके अंडर क्या हुआ कि क्वीन विक्टोरिया को हमने क्या दिया, एज अ टाइटल दिया केसरी हिंद का। आपको ध्यान रखना है, केसरी हिंद का हमने टाइटल दिया क्वीन विक्टोरिया को। देन उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक ग्रैंड दरबार अरेंज किया दिल्ली के अंदर इन 1877, यानी उसी के एक साल बाद। अब हुआ क्या था कि उस साल में क्या था, पूरे देश में सूखा छा गया था, तो इनकी काफी निंदा हुई इस बात को लेकर, काफी क्रिटिसिज्म हुआ इनका। देन देखिए उसी के एक साल बाद इन्होंने एक और भद्दा सा एक्ट पास किया, जिसका नाम था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। आपको पता होगा इस एक्ट के अंदर क्या था कि जो नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस के अखबार थे उनको बंद कर दिया गया, उन पे बेसिकली सेंसरशिप लगा दी गई। तो 1878 के अंदर इन्होंने उसको पास किया। देन उसके बाद इन्होंने 1878 के अंदर ही एक आर्म्स एक्ट पास किया, जिसके अंदर इन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि जो इंडियंस हैं उनको अगर कोई आर्म लेना यानी कोई हथियार लेना तो उसके लिए उन्हें लाइसेंस चाहिएगा, ठीक है, लाइसेंस विल बी मेड नेसेसरी टू कीप एन आर्म या टू कीप एन बेसिकली वेपन, ओके। इसके बाद देखिए उन्होंने प्रपोज किया स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज इन 1878 टू 1879, और इन्होंने लोअर कर दी जो मैक्सिमम एज लिमिट थी 21 टू 19 ईयर्स, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स जो भी इनके टाइम पे हुए हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके लॉर्ड रिपन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका जो पीरियड है वो क्या है, वो है 1880 से लेकर 1884 तक। अब जैसे ही गद्दी पे बैठे इन्होंने ये देखा कि जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट है इसको लेके काफी हल्ला गुल्ला हो रहा है ना, हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, 1882 के अंदर इस एक्ट को रिपील कर दिया, यानी खारिज कर दिया। तो यानी वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किसने किया है, लॉर्ड रिपन ने किया है। और अगर बोला जाए कि किसने इनेक्ट किया है, किसने पास किया, तो आप लगाएंगे लॉर्ड लिटन, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, इसको पास किया था, एंड लॉर्ड रिपन ने क्या किया, इसको हटाया। आप ध्यान रखिए, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेके। इसके अलावा इन्होंने द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास किया 1881 के अंदर। अब क्यों पास किया, ताकि जो लेबर्स की कंडीशन थी वो इंप्रूव करी जा सके, यानी जो लेबर्स की कंडीशन थी उसको इंप्रूव करने के लिए इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी पास किया 1881 के अंदर।
इसके अलावा इन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर 1882 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इनिशिएट किया इंडिया के अंदर। इसके अलावा इन्होंने रिजोल्यूशन एक और पास किया लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को लेकर, जिसके बाद जो लैंड रेवेन्यू था उसको और अच्छे से इंप्रूव किया गया, जो पूरा सिस्टम था हमारे यहाँ। इसके अलावा इन्होंने अपॉइंट करी हंटर कमीशन फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स, यानी एजुकेशन रिफॉर्म्स से रिलेटेड इन्होंने क्या बनाई, एक हंटर कमीशन बनाई 1882 के अंदर ही। इसके अलावा इन्हीं के टाइम पे एक इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई, आप कह सकते हैं एकदम से हल्ला कट गया इल्बर्ट बिल को लेके 1883 के अंदर। इसमें क्या किया गया था कि जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते थे वो क्या कर सकते हैं, अब ट्रायल ले सकते थे यूरोपियन क्रिमिनल्स का। यानी अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कोई ब्रिटिशर है, उसने कोई क्राइम कमिट किया है इंडिया के अंदर, उस टाइम की बात हो रही है जब इनके टाइम की, यानी लॉर्ड रिपन के टाइम की बात हो रही है। तो मान लेते उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया, तो इसके जो केस होगा उससे फैसला क्या है, अब इंडियन जजेस भी सुना सकते थे। तो इस बात को लेकर काफी हल्ला गुल्ला हो गया कि कैसे एक ब्रिटिशर को आप कंपेयर कर रहे हो इंडियन जज से, ये वो बातें हुई। तो उस चक्कर में इन्होंने क्या करना पड़ा कि ये जो विड्रॉ करना पड़ा इस बिल को, ठीक है, इस बिल को विड्रॉ करना पड़ गया इन्हें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका लॉर्ड डफरिन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका जो पीरियड है वो क्या है, वो है 1884 से लेके 1888 तक। देखिए ये महाशय कौन है, लॉर्ड डफरिन, आपको ध्यान रखना है। अब इनके टाइम पे दो मेजर चीजें हुई हैं, आप देखिए क्या क्या है। एक तो इनके टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बेसिकली फाउंडेशन रखी गई, आपको पता होगा ए हो ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन रखी 1885 के अंदर, आपको पता होगा। और इसके अलावा इनके टाइम पे क्या हुआ, थर्ड बर्मीज वॉर, यानी बर्मा के साथ वॉर हुई, थर्ड बर्मीज वॉर हुई। इसके अंदर क्या हुआ था, इन्होंने अनेक्सेशन कर लिया अपर एंड लोअर बर्मा का इन 1885, आपको पता होना चाहिए। तो ये दो मेजर इवेंट्स हुए लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। तो देखिए अब लॉर्ड डफरिन के बाद आएंगे हमारे लॉर्ड लैंसडाउन, जिनका पीरियड क्या रहेगा 1888 से लेके 1894 तक का रहेगा, 6 साल का इनका पीरियड है। ये कौन है, हमारे लॉर्ड लैंसडाउन है, आपको ध्यान रखना है। अब इनके टाइम पे क्या हुआ, सेकंड फैक्ट्री एक्ट आया 1891 के अंदर। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, कैटेगराइजेशन कर दिया सिविल सर्विसेज का, किस किस में कैटेगरी करी, इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सब ऑर्डिनेट। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, कैटेगराइजेशन कर दिया सिविल सर्विसेज का। इसके अलावा इनके टाइम पे एक इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 भी आया, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जो कि इनडायरेक्ट होंगे, ठीक है, क्या होंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस को बेसिकली इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा इन्होंने अपॉइंट किया दुरंत कमीशन, ठीक है, जिसने डिफाइन करी ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर, जो कि आज आप पढ़ते भी हैं कि अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान को जो लाइन अलग करती है इन तीनों को, वो कौन सी लाइन है, वो है दुरंत लाइन। आपको पढ़ा भी होगा अगर आप इंटरनेशनल बॉर्डर से पढ़ते हैं, लाइक रेड क्लिफ लाइन, दुरंत लाइन, मैकमोहन लाइन, तो हम पढ़ते हैं ना ये सब। तो ये बेसिकली जो लाइन है, ये जो बॉर्डर है, इन्होंने बेसिकली इसको क्या किया था, बनवा दिया था, या उसी टाइम पे इन्होंने बेसिकली अलग अलग कर दिया था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 1893 के अंदर इन्होंने क्या किया था, अपॉइंटमेंट किया था दुरंत कमीशन का। ओके, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा लॉर्ड एल्गिन टू, ये 1894 से लेके 1899 तक रहता है, आपको पता होना चाहिए। और देखिए ये महाशय कौन है, ये हमारे लॉर्ड एल्गिन टू, जो कि कोर्ट वोट में बैठे हैं आराम से अपना। और देखिए इनके टाइम में बहुत सारे मेजर इवेंट्स हुए, आपको पता होना चाहिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए इनसे ना ऐसे सवाल आता है गोली की तरह, बच्चा समझ भी नहीं पाता कि भाई क्या होगा, क्योंकि इनका नाम काफी ज्यादा आता नहीं है हिस्ट्री में। हम कैनिंग, कर्जन ये सभी पढ़ते रहते हैं, डलहौजी, डफनी ये सब पढ़ते हैं, बट एल्गिन, एल्गिन 1, एल्गिन 2 ये सब नहीं पढ़ते कई बार, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये। तो देखिए इनके टाइम पे हुआ क्या था, मुंडा अपराइजिंग हुई थी, दी मुंडा अपराइजिंग, जो कि बिरसा मुंडा, आपने नाम सुना होगा। तो अंडर बिरसा मुंडा एक मुंडा अपराइजिंग हुई, यानी मुंडा आप कह सकते हैं एक रिवॉल्यूशन हुआ इनके टाइम पे, क्रांति हुई। तो 1899 के अंदर हुई थी वो, ठीक है। फिर देखिए इन्हीं के टाइम पे ग्रेट फेमाइन आया, यानी बहुत बड़ा सूखा पड़ गया पूरे देश के अंदर, अकाल पड़ गया 1896 से लेकर 1897 तक के पीरियड में। फिर इन फेमाइंस के बाद इन्होंने अपॉइंट किया एक लायल कमीशन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इन फेमाइंस का इन्होंने क्या किया, एक लायल कमीशन को अपॉइंट किया, ताकि ये देख सके कि भाई फेमाइंस वगैरह में क्या नुकसान हो रहा है, कैसे इन फेमाइंस से बचा जा सकता है, क्या कुछ करें कि क्या ना करें, ठीक है, इन फेमाइंस के दौरान। इसके अलावा देखिए इन्होंने कन्वेंशन डेलिमिटिंग द फ्रंटियर बिटवीन चाइना एंड इंडिया वाज रेटिफाइड, यानी जो आप ये सोचते हैं कि इंडिया चाइना का आज से डिस्प्यूट है, आज से नहीं है, ये बहुत टाइम पहले से डिस्प्यूट है। तो इन्हीं के टाइम पे इन्होंने क्या किया, तब अपने टाइम में इंडिया और चाइना के जो फ्रंटियर्स थे, यानी जो बॉर्डर्स थे, उनको लेके जो डिस्प्यूट्स थे उनको खत्म किया, उनको रेटिफाई किया, ठीक है। इसके अलावा इन्हीं के टाइम पे तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स का एसेसिनेशन होता है, आपको नाम भी सुने होंगे, रैंड एंड एमरेस, ठीक है, आपने नाम सुने होंगे। तो इन दोनों का जो एसेसिनेशन था, किसने किया था, ये किया था चापेकर ब्रदर्स ने। तो चापेकर ब्रदर्स ने क्या किया था, एसेसिनेशन किया था रैंड और एमरेस का, वो पता होना चाहिए 1897 के अंदर। तो इन्हीं के टाइम पे वो हुआ था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका लॉर्ड कर्जन, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं आपके लिए। इनका जो पीरियड है वो है 1899 से लेके 1905 तक का, और इसे हम आज का लास्ट रखेंगे। ऑलमोस्ट शायद हम 10 कर चुके हैं ऑलरेडी वाइसरॉय,
तो इसे हम लास्ट रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता सेशन काफी लंबा हो। तो ये कौन है, लॉर्ड कर्जन, आपको ध्यान रखना है। और देखिए इनके जो पॉइंट्स है काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखिए इनके टाइम पे कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट आया 1899 के अंदर। जो बच्चे वेस्ट बंगाल बोर्ड या वेस्ट बंगाल कमीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट। मैंने एग्जाम का एनालिसिस किया वहां के, लगभग हर एग्जाम में, आप मान के चलिए हर एग्जाम में कहीं ना कहीं शिफ्ट में पूछे जाते हैं कि भाई कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट किसके टाइम पे आया, तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आया। अगर कोई बंगाल का बच्चा देख रहा है तो बताना जरूर, ठीक है। आगे देखो, सेटअप इन्होंने किया डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी आज के टाइम में आप कॉमर्स और इंडस्ट्री का आप देखते हैं पूरी मिनिस्ट्री भी है, और एक फिकी वगैरह जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स आप पढ़ते हैं पूरा, तो ये सब इन्हीं के टाइम से शुरू हो गया था काफी हद तक आप कह सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री इन्होंने बनाई अपने टाइम पे। इसके अलावा इन्होंने पास किया एक इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट इन 1899 एंड पुट इंडिया ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या था कि इससे पहले कोई हमारे पास पेपर करेंसी या कॉइनेज का ऐसा कोई एक्ट नहीं था, भाई जो करेंसी चल रही है ऐसी चल रही है, कोई चांदी के सिक्के चला रहा है, कोई सोने के सिक्के चला रहा है, मतलब कुछ इस तरह का बाटा टाइप सिस्टम चल रहा था, ठीक है। किसी ने कुछ लिया कुछ बेचा, बट इन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी इंडिया के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, एक यूनिवर्सिटीज कमीशन बनाया, और उसी के बाद इन्होंने एक इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904 भी पास किया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अपॉइंट किया पुलिस कमीशन को इन 1902 अंडर एंड्रयू फ्रेजर। तो एंड्रयू फ्रेजर के अंदर क्या हुआ, पुलिस कमीशन को अपॉइंट किया गया 1902 के अंदर, आपको पता होना चाहिए। देन इन्हीं के टाइम पे जो मोस्ट आप कह सकते हैं हिस्ट्री का बहुत बड़ा इवेंट है वो हुआ, वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस, ठीक है। इन 1905 इन्होंने क्या किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दी, जिसको लेके काफी सारे मूवमेंट्स होंगे अभी आगे। फिर क्या करेंगे 1911 में क्या करेंगे, इसको विड्रू कर देंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल को, एनीवेज वो अभी आगे पढ़ेंगे हम। फिर इन्होंने क्या किया, क्रिएटेड NWFP एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी ASI की इन्होंने क्या करी, स्थापना करी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड, आपको सारे पता होने चाहिए। इनके आप नोट्स जरूर बनाइएगा जितने भी हम अब तक पढ़े हैं, प्लस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के भी नोट्स बना लीजिए, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के भी नोट्स आप बनाइए, ठीक है। तो अब यहीं पे करते हैं सेशन को एंड। आई होप आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस कहीं मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, इस तरह से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और एग्जाम को फोड़ते रहिए, बाय बाय।